हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने चैनल जी के स्टडी हट के चैनल पर। तो देखिए गाइस, आज मैं दोस्तों आपके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें गाइस जीके के आपके लिए गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। और देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है जीके के गाइस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 में गाइस जितने भी क्वेश्चन यानी गाइस एग्जाम हुए हैं उनसे गाइस रिलेटिव सभी गाइस क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने गाइस आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन की गाइस क्लास बनाई है, जो गाइस आपके ज़्यादातर एग्जाम में रिपीटिंग होते रहते हैं। और गाइस देखिए, चाहे आप एसएससी या गाइस रेलवे या बैंक या गाइस किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाइस इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके के। तो चलिए गाइस, आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पर हम रोजाना लेके आते रहते हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए अति आवश्यक हो। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो स्टार्ट और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए पहला क्वेश्चन, किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है? तो देखिए गाइस, वेनिस को कहते हैं नहरों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबी मैदान किस देश में स्थित है? देखिएगा जापान में है नोबी मैदान। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल गंगा रिवर वेनिस अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? देखिएगा फरवरी 2009 में की गई थी नेशनल गंगा रिवर वेनिस अथॉरिटी की स्थापना। बस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भोपाल में गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो देखिएगा जो भोपाल में गैस त्रासदी की गाइस घटना हुई थी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखना 3 दिसंबर 1984 को। गाइस काफी बार एग्जाम आ चुका है, तो गाइस याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 6, किस तिथि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? तो देखिएगा 16 सितंबर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो देखिएगा 20 जुलाई 1905 को। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का धान जीवन बैंक या गैस कह सकते हैं धान जीव बैंक किस देश में स्थित है? तो देखिएगा फिलीपींस में स्थित है गैस, याद रखना विश्व का धान जीवन बैंक गैस फिलीपींस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो देखिए गैस ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? देखिएगा जो सब्जी का उत्पादन होता है चीन में। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में भारत का सब्जी उत्पादन कौन सा स्थान है? तो देखिएगा दूसरा स्थान है भारत का सब्जी उत्पादन में। और याद रखना, जो गैस पहला उत्पादन मैंने आपको बता दिया वो है चीन का। क्वेश्चन नंबर 12, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा वो है स्वच्छता। वैसे याद रखना निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो देखिएगा इस बम्बई में है, आपने गाइस पता ही है शेयर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले शाखा खोली? देखिएगा इस भारतीय स्टेट बैंक ने खोली थी गाइस चीन में सबसे पहले अपनी शाखा। क्वेश्चन नंबर 50, किस बैंक ने ई किसान धन ऐप की शुरुआत की? तो देखिएगा HDFC बैंक ने की थी गाइस ई किसान धन ऐप की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, किस तिथि को राष्ट्रीय विकलांग दिवस बनाया जाता है? तो देखिएगा जो विकलांग दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय वो 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो देखिएगा याद रखना 2001 में हुई थी गाइस शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 80, दांदेली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा याद रखना कर्नाटक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, किस वर्ष में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था? तो देखिएगा वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार की जाता है? तो देखिएगा याद रखना यूक्रेन में। क्वेश्चन नंबर 21, किस द्वीप को शिव द्वीप कहा जाता है? तो देखिएगा फरो द्वीप को कहा जाता है शिव द्वीप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? तो देखिएगा श्रीलंका को कहते हैं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल को क्या नाम दिया है? तो देखिए वो है थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखिएगा याद रखना तिब्बत का पठार। गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना गाइस दोनों। मैं गाइस जिन जिन क्वेश्चन पे स्टार बना रहा हूँ गाइस वो आपको याद करने हैं, क्योंकि गाइस ज्यादातर एग्जाम में रिपीटिंग होते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
होता है? तो देखिए गाइस याद रखना 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 26, सूरज से सबसे अधिक ग्रह दो गज दूर है, तो गैस याद रखना वरुण है। और देखिएगा जो सबसे पास है तो गैस वो बुध है, तो गैस जो बुध ग्रह है गैस वो सबसे पास है, और जो सबसे दूर है वो वरुण। क्वेश्चन नंबर 27, ऊंची कल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए गैस 183 मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस राज्य में तंबाकू का अधिक उत्पादन किया जाता है? तो देखिए गैस याद रखना गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो देखिए गैस उत्तर प्रदेश को कहते हैं शक्कर का प्याला। गैस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिएगा जो अरहर का वैज्ञानिक नाम है गैस वो कैजनस कजार है। तो गैस याद रखना कैजनस कजान, गैस याद रखना अरहर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए गैस याद रखना नरसिम्हा देव बर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 32, किस शहर में आरबीआई का मुख्यालय है? तो देखिए गैस काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना गैस मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए गैस याद रखना बराक ओबामा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो देखिए गैस याद रखना भरत मुनि, गैस नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था? देखिए गैस 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? देखिए गैस याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए गैस हरे पौधे होते हैं गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस अवशोषित करते हैं वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 37, अविंदुकता किस अंग की बीमारी है? तो देखिए गाइस याद रखना आंखों की। क्वेश्चन नंबर 38, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? देखिए गाइस याद रखना जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल क्या है? तो देखिए गाइस वो है गन्ना, और याद रखना उत्तर प्रदेश की। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश किस शहर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? देखिए गाइस याद रखना सहारनपुर में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? देखिए गाइस वो है बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 42, पारिस्थितिक आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? तो देखिए गाइस वो कहा जाता है यूकेलिप्टस को। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर किस गैस का निर्माण होता है? देखिए गाइस वो होता है ओजोन, O3 का। क्वेश्चन नंबर 44, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए गाइस वो किया था अनिर्ज नेस ने। क्वेश्चन नंबर 45, किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? देखिए गाइस जो किया था क्वेश्चन नंबर गाइस वो किया था 1972 में। गाइस याद रखना भारतीय वन्यजीव संरक्षण गाइस अधिनियम लागू किया था 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 46, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वो है गेरहार्ड एंड्रियन। गाइस याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व मौसम विज्ञान संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस शहर में पहले ग्रेफिन इनोवेशन की स्थापना की जाएगी? तो देखिए वो की है केरल में। चलिए गाइस केरल राज्य में भारत के पहले शहर में गाइस ग्रेफिन इनोवेशन की स्थापना। तो चलिए गाइस याद रखना केरल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 49, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए गाइस काठमांडू, दोस्तों नेपाल में है गाइस। और गाइस देखिए जो काठमांडू है ये नेपाल की क्या है राजधानी। गाइस याद रखना यहाँ पर क्या है सार्क का मुख्यालय स्थित। क्वेश्चन नंबर 15, मेडागास्कर किस देश की महासागर में स्थित है? देखिए याद रखना हिंद महासागर में। गाइस याद रखना मेडागास्कर गाइस महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए जो सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था गाइस 1954 में। गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 52, भारत का चौथे राष्ट्रपति कौन थे? देखिए गाइस बराहगिरी वेंकट गिरी थे। तो गाइस याद रखना काफी इंपोर्टेंट है भारत के चौथे राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 53,
किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा? तो देखिए गाइस वो किया था B.R. अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी गाइस 54 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए गाइस वो हुआ था कटक में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 55 मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस बनाया था? देखिए गाइस 23 मार्च 1943 को। क्वेश्चन नंबर 56 वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? देखिए गाइस याद रखना गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 57 पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो देखिए गाइस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं पौधे अपना भोजन। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 प्लाज्मा में जल प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए गाइस 90% होता है प्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 59 किस शहर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है? देखिए गाइस याद रखना पुणे में। क्वेश्चन नंबर 16 सर्वप्रथम किसने कहा था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? तो देखिए वो क्या था, सर जगदीश चंद्र बोस ने कहा था गाइस पौधों में क्या होता है, जीवन। तो गाइस सबसे पहले बोला था सर जगदीश चंद्र बोस ने। बस याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 61 भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आदित्य मित्तल जी गाइस भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 62 किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति पेट्रो कैस्टेलो बनी है? देखिए वो बनी है पेरू की। क्वेश्चन नंबर 63 भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? देखिए याद रखना उज्जैन में। गाइस क्या किया, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 64 हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए गाइस वो है भूपेंद्र पटेल। क्वेश्चन नंबर 65 भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए गाइस जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ऐसे याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी है? देखिए गाइस याद रखना सुष्मिता शुक्ला। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 हाल ही में भारत के पहले ड्रोन संश्लेषण का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? देखिए याद रखना चेन्नई में। वैसे हाल ही में हुआ है भारत के पहले ड्रोन संश्लेषण का उद्घाटन। और देखिए गाइस मैंने अभी दोस्तों आपको करंट अफेयर क्लास में भी कराया था गाइस। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर क्लास नहीं देखी है तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गाइस। आपके डेली हम 50 क्वेश्चन कराते हैं करंट अफेयर से संबंधित, और गाइस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो गाइस अभी तक आपने नहीं देखी दोस्तों, अब गाइस क्लास देखना, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 68 भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? जैसे याद रखना गृह मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो देखिए गाइस महात्मा गांधी को जो गाइस राष्ट्रपिता बोला था सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है गाइस, याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भारत के राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था गाइस भारत का सब राष्ट्रगीत। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक-संवत। देखिए काफी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, याद रखना भारत का राष्ट्रगीत और हमारा राष्ट्रीय पंचांग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? देखिए गाइस राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वो है 52 सेकेंड्स। गाइस याद रखना जो गाइस राष्ट्रीय गान है हमारे भारत का गाइस वो है जनगण मन। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? देखिए वो की थी हेनरी बेकरल ने। ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 74 पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो देखिए हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 75 मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो देखिए जो मानव शरीर की जो ग्रंथि है गाइस प्यूटरी ग्रंथि, जिसे गाइस क्या कहता है मस्तिष्क में। और गाइस याद रखना ये मस्तिष्क में होता है प्यूटरी ग्रंथि, जिसे गाइस मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए वो है हीरा। क्वेश्चन नंबर 77 एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए राटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 78 किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? देखिए याद रखना तांबे का। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 79 अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई देता है? तो देखिए गाइस मान लीजिए जो गाइस कोई भी
व्यक्ति है ये अंतरिक्ष में गाइस, जब वो आकाश देखेगा तो गाइस उसे वो काला दिखाई देगा। तो गाइस याद रखना, बाहर से गाइस जो आकाश दिखाई देगा उसे काला। क्वेश्चन नंबर 18, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए गाइस काफी बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखना गाइस गैलीलियो गैलीली ने। क्वेश्चन नंबर 81, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो देखिए याद रखना राजघाट। जो गाइस राजघाट के नाम से स्थान है गाइस वो महात्मा गांधी की समाधि, जो गाइस काफी प्रसिद्ध है दिल्ली में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? देखिएगा जो भारत की जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो बम्बई में चली थी, थाने तक। तो बस बम्बई से थाने तक चली थी गाइस, जिसे आप वर्तमान में बम्बई कहते हैं। बस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखना। और जो चली थी 1853 में, भारत में सबसे पहले ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन सबसे पहले किस नगर प्रारंभ में की गई थी? तो गाइस याद रखना कोलकाता में, और कोलकाता में आई थी 1984 में। तो गाइस याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, भारत में पहली बार ट्रेन गाइस कोलकाता में चलाई गई थी 1984 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो गाइस याद रखना, मैंने अभी अभी आपको बताया गाइस 1853 में हुआ था रेल का आरंभ भारत देश में। और गाइस कहाँ तक चली थी सबसे पहले? बम्बई से थाने तक। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखिए बोलते राकेश शर्मा, जो गैस 1884 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए गैस श्रीमती सुजीता कृपलानी, जी गैस भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 87, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए गैस पंडित भगत, जो गैस कह सकते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो गैस याद रखना हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। तो चलिए गैस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 2 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 89, मुस्लिम लीग की स्थापना गाइस 2006 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना इंपोर्टेंट है गाइस, काफी बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस का बंटवारा गाइस 1907 में हुआ था कांग्रेस का बंटवारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, होम रूल आंदोलन। तो देखिए जो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, लखनऊ पैक्ट जी दिसंबर 1916 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, रोलेक्ट एक्ट जी 19 मार्च 1919 में किया गया था गाइस रोलेक्ट एक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 94, जलियांवाला बाग हत्याकांड जी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। गाइस काफी बार एग्जाम में आता रहता है गाइस, याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड गाइस 1919 में हुआ था। गाइस मैं आपको बता दूं कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में। गाइस काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 95, खिलाफत आंदोलन। देखिएगा जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में हुआ था। तो गाइस दोनों ही क्वेश्चन याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन गाइस दोनों ही 1919 में हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन गाइस दिसंबर 2020 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 97, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में की गई थी गाइस असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 98, चोरा चोरी कांड। तो देखिएगा जो चोरा चोरी कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 98, स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी गाइस स्वराज्य पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 100, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था गाइस 1 मई 1939 में। तो याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102, अगर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत का आगमन। तो देखिएगा जो साइमन कमीशन थे उनका जो भारत का आगमन हुआ था वो 3 फरवरी 1928 को। तो चलिए गाइस देखिए जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर वो सभी मैंने आपके लिए करा दिए, जो गाइस काफी बार एग्जाम में रिपीटिंग होते रहते हैं। तो चलिए गाइस आपको क्लास दोस्तों पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना, और गाइस अपनी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइस वीडियो के बारे में गाइस फीडबैक अपना जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस आप चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पे हम रोजाना लेके आते रहते हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए अति आवश्यक हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।